नमस्कार दोस्तों, सर्च इंडिया 24 न्यूज में आज आपका स्वागत है। इस समय हम विरार के ग्लोबल सिटी जे विंग में हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं हुई हैं। यहाँ के सेक्रेटरी चेयरमैन और यहाँ के जो रहवासी हैं वो हमारे साथ में हैं। यहाँ पे एक ऐसा समस्या आई है, एक ऐसी महिला की वजह से जो यहाँ पे काफी लोगों को परेशान कर रही है और वो बातों बातों में पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बुला लेती है। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। आइए सबसे पहले यहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं कि क्या समस्या है। जी सर, स्वागत है। हाँ सर, थैंक यू सर, धन्यवाद जो आप लोग आए हमारी बातों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। ये महिला कम से कम 6-7 साल से रह रही है विदाउट एग्रीमेंट, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में रह रही है। हमने कभी से कोई तकलीफ नहीं दिया, लेकिन जब पहली बार क्या हुआ तो लाइट बिल नहीं भरी, एमएससी वाले काट के तो हमसे खड़ा करती है, पुलिस वालों को बुलाती है। इस सोसाइटी ने मेरा मीटर कटवा दिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, दिवाली में म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में कचरे की 2 दिन गाड़ी नहीं आई, पुलिस वाले को फोन कर दिए, सेक्रेटरी ने मना कर दिया कचरा उठाने के लिए, जबकि म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में कहीं कचरा नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारे एलिगेशन लगाती है, ऑफिस में तोड़फोड़ करके जाती है, कुछ भी हुआ तो डैमेज कर जाती है। बार बार वो महिला पुलिस को बुलाती है, 112 पे कॉल करती है। मेरे ऊपर एलिगेशन पर्सन लगा दी कि मैं उसे फॉलो करता हूँ, एलिगेशन मुझे लगा दिया है। जब पुलिस वाले आते हैं तो सीधा पूछते हैं हो या ना मना से, मुझे मेरी बातें रखने का मौका भी नहीं दिया था कि अब क्या हुआ, सीधा फक्त हो या ना मतलब सांगायचं। उस महिला का क्या एज है? महिला का एज कम से कम 54-55 के आसपास एज रहेगा। अच्छा, तो 54 की महिला है और वो आरोप लगा देती है विनय का या जो छेड़खानी इस तरफ का आरोप भी लगा देती है पुलिस के आने पे। यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं, उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो फाइनली उनको ऐसा लगा कि अब मीडिया के बीच में उनको आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, अपने बेगुनाही का सबूत देना चाहिए। उन्होंने भी कुछ फाइल बना के रखी हुई है। वो फाइल यहाँ पे है जो उन्होंने एनसी दर्ज की है। उन्होंने एनसी में दर्ज किया है, ये देखिए कि कैसे उनके साथ में वो महिला अत्याचार कर रही है। एक महिला होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ऐसा कानून बनाया है कि उनके साथ गलत ना हो, कोई भी उनके साथ गलत ना कर पाए। लेकिन इस कानून का कहीं न कहीं कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमें ग्लोबल सिटी के जे विंग में देखने को मिल रहा है, जहां पे एक महिला पता नहीं किन कारणों से वो इस तरह से कार्य कर रही है। और एक लोग नहीं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी, 3 आदमी, 5 लाख, लेकिन सोसाइटी में 10, 15, 20 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं, बाकी लोगों का व्यू लेना चाहिए, तभी उनको किसी निष्कर्ष पर जाना चाहिए। आपके खिलाफ भी कुछ केस दर्ज हुआ क्या? नहीं, मेरे केस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 112 पे फोन कर देती है, पुलिस आते हैं, हमें परेशान देते हैं। कई बार सुबह 4 बजे भी मेरे घर पुलिस वाले आए, तो मतलब जब भी देखो पुलिस वाले आए, मतलब वो महिला होने का फायदा उसके खिलाफ ये देख सकते हैं आप, हमने कितने सारे 50 पन्नों तक का कंप्लेंट किया, एनसी किया, सारे रहवासी लोगों का हमने दस्तखत लिया, सबमिट किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। यदि पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो आज हमारे साथ इस परिस्थिति में नहीं होती है। क्या नाम है महिला का? महिला का रंजना सालियान। रंजना सालियान, हाँ। तो रंजना सालियान महिला का नाम है, वो 54 साल की है और काफी ऐसी तकलीफ है जो सोसाइटी वालों को हो रही है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ यहाँ पे लड़कियां भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या हुआ एग्जैक्टली, मैटर क्या है? सर, मैटर ऐसा है कि वो जो महिला है आते जाते हैं, दूसरों पे खींचना, गाली गलौज करना, सोसाइटी के कांच फोड़ना, फिर अपने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, ये सब काम कर रही है। ऊपर से फिर कांच फोड़ने के बाद भी उसने धमकी दे चुकी है कि जो ऑफिस में मैनेजर बैठती है उनके ऊपर एसिड हल्ला करूंगी करके। एसिड हल्ला करूंगी उन पर, खुला आम धमकी दे के जा रही है वो लेडीज। तो आपको लगता नहीं उनको कुछ दिमागी प्रॉब्लम है? हाँ, हो सकता है सर, उनको दिमाग की प्रॉब्लम। पुलिस समझ रही है इस बात को? नहीं, पुलिस नहीं समझ रही है। लिटरली हम 2 घंटे से उनको कॉल कर रहे थे 112 नंबर पे, तब पुलिस आ नहीं रही थी। बट वो महिला एक कॉल करने पे पुलिस उसके 10 मिनट में पहुंच जाती है। और हमको पूछ रहे थे पुलिस के कौन से एड्रेस पे आना है, ताकि जबकि उनको पता है कि हमारे साथ में ग्लोबल सिटी के एक दुकान वाले भी हैं, जिनकी दुकान है इसी परिसर में, वो भी इस महिला से पीड़ित हैं।
कहीं न कहीं उस महिला ने इनको भी सताया है, परेशान किया है। जी क्या कहते हैं? हाँ जी, दुकान पे आए थे सामान लेने के लिए, तो सामान लेके गया, लेकिन सामान का पैसा नहीं लेने के बाद में भी गाली गलौज करती है। और हम लोग पैसा नहीं लिया, कैमरे में सीसीटीवी में कैमरे में भी चेक करने के बाद में भी गाली गलौज करके जाती है। क्या लगता है महिला को कुछ मानसिक बीमारी है? मालूम नहीं सर, मैं भी अभी आया हूँ, लेकिन जो भी डायरेक्ट आते ना बात समझते भी नहीं, डायरेक्ट गाली गलौज से ही बात करती है। कुछ केस कर देगी, कंप्लेन कर देगी? हाँ, वो तो डायरेक्ट पुलिस की धमकी देता है कि पुलिस को बुलाएगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, डायरेक्ट पुलिस के ही नाम लेती है। जो ये कितनी बार घटना हुई? 1-2 बार हो गया सर। तो यहाँ पे एक दुकान वाले हैं जिन्होंने बताया कि उनके यहाँ सामान लेती है, पैसे नहीं देती है और फिर कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी और इनको भी पुलिस से परेशान किया जाएगा। हमारे बीच में इस सोसाइटी में एक महिला और भी है जो यहीं पर रहती है। उनकी भी वही शिकायत है कि उस महिला ने इनको भी परेशान किया है जैसे अन्य लोगों को परेशान करती है। जी बताइए। सर, मैं उसी बिल्डिंग में उसी 3rd फ्लोर पे 304 में रहती हैं, 504 में रहते हैं। रात सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक अगर जिस दिन वो घर में रहती है, गाली गलौज इतनी गलत तरीके की गाली होती है कि छोटे छोटे बच्चे वही सब सीख रहे हैं। अपने घर में वो रॉड लेके निकलती है, रॉड लेके निकलती है, सोसाइटी के कांच वगैरह तोड़ी और रॉड लेके घूमती है। कल किसी बच्चे को मार दिया, गाड़ी वगैरह तोड़ दी। कल ये सब चीजों से हमको बहुत डर है। इसकी चीजें वो करने के लिए हमको बहुत तकलीफ है। इसके लिए हमको न्याय की जरूरत है और जो कि हमको सपोर्ट मिल नहीं रहा है। कब से जी नहीं, हम 2-3 बार गए हैं और पुलिस बिल्कुल हमारी हेल्प नहीं कर रही है। 112 नंबर पे कॉल करिए, 2 घंटे के बाद पुलिस हमारी आ रही है और आने के बाद बोल रही है हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम किसके पास जाए, किससे अपनी तकलीफ बताए? तो क्या वो ऐसा उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस करो? जी, वहाँ के ऊपर के अधिकारी थे जो थे, बोले कि आप जाइए सीधे कोर्ट में। हमने कहा कि आप बताइए हम किस बेस पे कोर्ट में जाए, लिख के दीजिए, क्या आप हैंडल नहीं करेंगे, हम कोर्ट में जाते हैं। जबकि पुलिस चाहे तो उनको थोड़ा समझा के सर, लेकिन कम से कम सामने वाले को भी बुलाना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए कि हम अगर 2-3 बार जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। उसमें कोई विचार नहीं किया उन्होंने, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। हम इस चीज से बहुत परेशान है। आए दिन हमारे बच्चों को लेके यहाँ हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो पुरुष जाति के जो लोग हैं सब परेशान है कि कल कुछ कोई बोल रहा है तो कल किसी को कुछ एलिगेंस न लग जाए। एलिगेशन लगा के बिल्कुल फंसा सकती है, इसके वो फंसा सकती है। इसलिए बहुत डर लग रहा है। इसलिए हम महिला आगे आके इस पे कुछ निर्णय लेने के लिए है कि हमारा कौन हेल्प कर सकता है। तो आप लोग चाहते हो वहाँ से उस फ्लैट से वो कहीं जाए सर, वो उनका प्रॉब्लम ओनर का है। हमारा अगर वो परेशान नहीं करती तो हमारा कुछ मतलब नहीं था, लेकिन ओनर का उनका इशू नहीं हो गया, ये सोसाइटी का इशू हो गया। तो ये सोसाइटी का इशू है, कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है। शायद उस महिला को कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, कहा नहीं जा सकता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ की सोसाइटी के लोग जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, ये उसी तरफ इशारा करते हैं। ग्लोबल सिटी जे विंग में आज हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश की महिला संगठक सचिव जी हैं, रूपाली ताई लोंढे जी। उनसे बात करते हैं। वो भी इस घटना को बहुत बारीकी से देख रही हैं, यहाँ पर आई हैं समस्याओं को दूर करने के लिए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पे देखा और किस तरह से समस्या चल रही है। जी मैडम। मैं यहाँ पे ये लोग महाड़ा पुलिस स्टेशन में आए थे पुलिस के, तो वहाँ पे पुलिस वालों को बहुत गुहार लगा रहे थे कि हमारी एनसी ले लीजिए। तो मैं वहाँ मेरे किसी काम से खड़ी थी, पर ये बहुत परेशान दिख रही थी, तो मैंने ही उनको काट दिया था। अगर कोई परेशानी है तो बताइए। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे यहाँ बुला के दिया, कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए। उसमें लिटरली वो महिला जो सोसाइटी के पेड़ पौधे लगे, कुंडीज लगी है, वो तोड़ देती है। मैंने ये देखा कि सोसाइटी का जो ऑफिस है वहाँ पे कचरा लाके डालती है। मैंने ये देखा कि रॉड हाथ में लेके वो किसी को मारने जा रही है, नहीं मिला तो ऑफिस का कांच तोड़ रही है। और अभी उसने ऐसा धमकाया है ऑफिस में जो लेडीज बैठती है उनको कि मैं आके एसिड डाल दूंगी। वो खौफ से वो लेडीज जब तक कोई ऑफिस में आता नहीं है सहकारी, तब तक उसको लॉक करके बैठती है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि महिलाओं के महिला का फायदा उठा रही है महिलाओं का? एक्चुअली ये जो कायदा महिलाओं के लिए बनाया गया है ना, तो मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ, पर मैंने बहुत अभी किस्से देखे हैं कि कुछ महिलाएं इन कायदों का बहुत बुरी तरीके से फायदा उठा रही है और नाहक किसी भी पुरुष को बलि
कोई तरुण व्यक्ति हो जी। और पुलिस इसमें एक्चुअली देखने जाए तो पुलिस का भी मरण हो जाता है क्योंकि जी। कायदा ही वैसा बना है, राइट। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 100 व्यक्ति आपके पास जब आ रहे हैं तो जी। उस बात पे कुछ तथ्य है बिल्कुल तो आप आइए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उसमें सच झूठ क्या है देखिए और जी। उस हिसाब से अगर सोसाइटी वाले गलत है तो उनको भी मत आप छोड़िए। जी। लेकिन वो इतना गलत कर रही है, सब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। जी। पहले था कि सीसीटीवी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी आरोपी पकड़े जाते थे, पहचाना जाता जी। था। अब सारी एविडेंस पब्लिक आपको खुद दे रही है जी। तो उसके ऊपर आप तुरंत के तुरंत कार्रवाई करिए। जी। यहाँ पे वो महिला रेंट पे रह रही है? वो यहाँ पे रेंट पे रह रही है, 7 साल से रह रही है। उनके ओनर से मेरा बात हुआ, ओनर का नाम सचिन कदम है। वो बोल रहे कि मेरा भी उन्होंने 7 साल से रेंट पे नहीं किया हुआ है, मुझ पे भी उसने केस डाला हुआ है। यहाँ के सेक्रेटरी चेयरमैन है, उनके साथ दादागिरी की है, मेरा पीछा करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें उनके ऊपर भी गलत आरोप। उसके कहने पे पुलिस वाले सुबह 4 बजे सेक्रेटरी चेयरमैन के घर पे आते हैं। सुबह 4 बजे? हाँ, कि आपने उसके साथ ऐसा किया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। ये क्या बात है? आप बुलाओ ना, उसको सामने बुलाओ, सबको सामने बुलाओ, बात को सुनो, सहानिशा करो, इन्वेस्टिगेशन में जो आता है आप उस तरह से तकरार दाखिल करो। अब ये आप अपने चैनल के माध्यम से कुछ सीसीटीवी फुटेज लेके जाइए और वो बताइए, डालिए न्यूज में, उसमें दिखेगा कि लोगों को भी दिखेगा, सिर्फ यही नहीं कि हम ही देखें कि वो किस तरह से पेड़ पौधे तोड़ना। कचरे वाला डरता है लिटरली उसके घर पे कचरा लेने के लिए, तो कचरा नहीं लेके जाता, इसलिए सोसाइटी के दरवाजे में लाके वो फेंक रही है, दिख रहा है। आज वो कांच आप देखिए तोड़ा हुआ है उसने, समझो वही कांच अगर कोई जाली वहां पे होती नहीं, टूट जाता, आंख में चली जाती, तो फिर आप कोई मरने के बाद आके पुलिस की 4-4 वैन आके खड़ी होकर इन्वेस्टिगेशन करेगी, गुना दाखिल करेगी। उससे अच्छा जब घटना नहीं घटी है, थोड़ी सी घट रही है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगता नहीं कि ये एक महिला मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या उसको यहाँ से कोई दूसरी जगह पहुँचा दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ से उसके परिवार के लोग उसके साथ में हो? सोसाइटी के लोगों से मैंने इस बात पे चर्चा की। उनका कहना है कि उसके रिलेटिव्स कहते हैं कि हमारे साथ भी उसने इसी तरीके की हरकतें की है, तो हम इस बीच में आ नहीं सकते, आपको जो करना है आप करिए। तो मामला जिस तरह से समझ में आ रहा है कि उस महिला के रिलेटिव भी उसके साथ में नहीं है, क्योंकि उस महिला ने उनके साथ भी वही घटना की है, वही तकलीफ उनको पहुंचाई है जो यहाँ सोसाइटी के लोगों को पहुंचा रही है। अब हमारे कानून में अगर किसी के खिलाफ महिला कोई केस कर देती है, छेड़खानी का विनय भंग जिसे कहते हैं, तो वो तुरंत अरेस्ट हो जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। यहाँ पर भी वही हुआ है कि एनसी दर्ज हुआ है, यहाँ सेक्रेटरी ने एनसी दर्ज कराया है, उनके पास काफी फाइलें भी हैं, लेकिन वही भी महिला ने भी अपने फ्लैट ओनर है उसके ऊपर केस दर्ज करा दिया है, सेक्रेटरी के ऊपर केस दर्ज करा दिया है, यहाँ तक कि जो दुकान वाला है उसको पैसे नहीं दे रही है, उसके खिलाफ भी वो केस दर्ज करने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं ये बाकी लोगों से पूछ कर पुलिस को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, अदरवाइज भविष्य में कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना न घटे जिससे कि सोसाइटी वालों को भी तकलीफ हो या उस महिला के जीवन पे भी कोई तकलीफ हो, क्योंकि वो ऐसी घटना से लग रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।